सब देखने और सुनने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। चीमा साहब हमारे साथ है, जुवेद इकबाल चीमा, मजहबी स्कॉलर और इंटरनेशनल हालात पे जिस तरह आपको भी पता गहरी नजर है चीमा साहब की। और पिछले दिनों काफी चीमा साहब के प्रोग्रामों को पसंद भी किया गया। चीमा साहब, क्या अपडेट है अभी तक की, जरा बताएं हमारे देखने वालों को। मेरे सामने अपडेट दुनिया की तो बहुत ज्यादा है। एक जंग के वाले से अपडेट है, एक इमरान खान के वाले से अपडेट है, एक अलीमा खान बाजी के वाले से अपडेट है, एक मोहसिन नकवी के वाले से अपडेट है। तो आप कौन सी अपडेट चाहते हैं जनाब? सबसे पहले जंग की अपडेट बताइए, आपसे सबके बारे में बातचीत करेंगे। जी, जंग के बारे में जैसा कि अब दुनिया जानती है कि ट्रंप एक बेशुमार शख्स है, उसके ऊपर कोई एतबार नहीं किया जा सकता। पल पल के बाद वो अपने बयान तब्दील करता है, पल पल के बाद वो अपने डिजाइन तब्दील करता है, पल पल के बाद वो अपनी थ्रेट तब्दील करता है। तो पागलपन लोग ऐसे करते हैं या फ्रस्ट्रेशन वाले शिकार। बार बार मैं कह रहा हूँ कि उसके अंदर कोई बीमारी है। ये अब अमेरिकन कांग्रेस को पता है कि कौन सी बीमारी है बेचारे के अंदर, कि वो कभी तो जंग बंद करने का ऐलान करता है, कभी थ्रेट करता है। अभी उसने जो ऐलान किया है वो बड़ा अच्छा है कि जंगबंदी का उसने फिर ऐलान कर दिया है, मुज़ाकरात किया फिर ऐलान कर दिया है। और लास्ट तो उसका बयान है वो यही है कि अब मुज़ाकरात होंगे, हो सकता है कि वो पाकिस्तान में। जी सर, ये बताइए, पाकिस्तान में पहले भी मुज़ाकरात हुए, अब भी मुज़ाकरात पाकिस्तान में होंगे। इसमें जो अवाम का इशू है वो ये कहते हैं कि जितना बोझ मुज़ाकरात का ये हमारे ऊपर पड़ता है, वहाँ पे बिजली नहीं आ रही, गैस नहीं आ रही, पेट्रोल बड़ा महंगा है। तो आप क्या समझते हैं कि बार बार इस तरह, जिस तरह अभी ये भी इत्तला मिली है कि ट्रम्प साहब पाकिस्तान का दौरा करेंगे, तो वो तो पूरा फिर इस्लामाबाद, पिंडी, कई शहर बंद करने पड़ेंगे वहां पे। देखें, एक बात तो जंग के बारे में तय है, वो आप नोट कर लें कि अमेरिका इस जंग से निकलना चाहता है। ये मैं पहले भी आपको कह चुका हूँ। उसके लिए बहाने तलाश कर रहा है कि कोई ना कोई जो है ना वो बयानिया बन जाए ऐसा जिससे मेरी वो दुनिया में कहते हैं, मुसलमान तो कहते हैं ना, आकबत खराब ना हो। तो उसकी आकबत का तो न सिर्फ उसको इलेक्शन पे है कि नवंबर में जो है ना वो इलेक्शन में हार जाए, जबकि उसने हार जाना है। दूसरे उसको परेशानियां के इम्पीचमेंट ना हो जाए, जो कि हो सकता है वो भी हो जाए। मैंने आपको कहा था, प्रोडिक्ट किया था कि शायद अमेरिका का पहला सदर हो जो पूरी अपना टेन्योर पूरा ना कर सके, और वो सदर ट्रंप होगा जो अपना ओहदा पूरा नहीं कर सकेगा। अब ये बातें उसको पहुंच चुकी है कि पार्टी का बड़ा गर्व हो चुका है, कारकुन जो है ना वो बदहाल है और अमेरिकन पीपल नाराज है, इसलिए वो इस जंग से निकलना चाहता है। नंबर एक तो ये बात होगी। तो कोई भी उसमें तरीका करके, जैसा मैंने आपको कहा था कि वो इशू नहीं था, नेपोलियन वाला इशू नहीं था जो बनाया गया, सिर्फ इसलिए कि हम मुज़ाकरा से निकलेंगे तो आवाम को खुश कर सकेंगे कि हमने ईरान को इस बात पे वादा कर दिया है कि वो न्यूक्लियर नहीं पाएगा। हालांकि वो तो 30 साल से ये कह रहा है, ईरान ने तो कभी कहा ही नहीं कि मैं न्यूक्लियर बनाऊं। तो जो पागल है ये जिनको बयानियां बेचेगा, नंबर वन ये है, वो अब वो कोई ना कोई तरीका करके मुज़ाकरा करके इसे जान छुड़ाएगा। दूसरे नंबर पे बात यह है कि उसको डॉलर की भी फिक्र है कि चाइना जो है ना उसकी करेंसी में कारोबार न हो जाए और ग्लोबल एम्पायर जो है ना वो चेंज न हो जाए और ग्लोबल मार्केट कहीं डॉलर को छोड़ के किसी और करेंसी के ऊपर ना इकट्ठे हो जाए, तो उससे डॉलर को धक्का लगेगा, अमेरिका नहीं चला जाएगा, बल्कि अमेरिका की सुपरमेसी खत्म हो जाएगी। तो तीसरे नंबर पे ये बात कर लेते हैं कि आप गरीब आवाम की बात करते हैं मुबारक साहब, आप गरीब आवाम की, 30 आवाम की, बेहस आवाम की बात ना किया करें। हम एक बेहस कौम है, हम तो इमरान खान के लिए कुछ नहीं कर सके, हमने अपनी जात के लिए कुछ नहीं किया। हमें क्या, डिक्टेटर को तो सिर्फ अपनी इस्लाम बंद हो जाए, हिंदी बंद हो जाए, सारा मुल्क बंद हो जाए। जो डिक्टेटर है और गैराज वाली नानी है, इन दोनों का मंसूबा एक है, इक़्तिदार। इन्होंने इक़्तिदार के साथ रहना है और ये समझते हैं कि अल्लाह कोई नहीं है, हमारा खुदा ट्रंप है और ट्रंप के सहारे हम इक़्तिदार में रह सकते हैं, क्योंकि ट्रंप गया तो ये भी गए। तो ये ट्रंप के बुक पर कर रहे हैं, ट्रंप इनको खुशामदद कह रहा है, ट्रंप इनकी तारीफें कर रहा है। अब दुनिया के अंदर यही अपना इमेज बेच के इस आवाम के ऊपर जुल्म करते रहेंगे
क्योंकि अब इनको सर्टिफिकेट मिल गया है अमेरिका की तरफ से कि तुम जो मर्जी करो, अवाम बंद करो, अवाम का जीना मरना बंद करो, जो मुल्क में हो रहा है आप वो भी उसको तरफ भी जाएंगे कि जो मसवार किए जा रहे हैं सारे जो है ना गुनाहगार उस बाद में जाएंगे। मगर अभी यही है कि आप कह रहे हैं कि ये गरीब क्या करेगा। गरीब का किसी को कोई किसी किस्म का मसला नहीं है। हमारा मसला डिक्टेटर का, हर डिक्टेटर का, इस डिक्टेटर का भी है और पहले डिक्टेटर एक ही उसका था, इक़्तिदार इक़्तिदार इक़्तिदार, और वो उसके लिए हम कुछ भी किस हद तक भी जाने को तैयार हैं। और ट्रंप को खुला है, वो हमारे साथ है, हमें दुनिया की परवाह नहीं है। जी इमरान खान के बारे में क्या अपडेट है चीमा साहब? देखिए, इमरान खान के बारे में ये अपडेट है कि बिनाई मुकम्मल तौर पे 100% खत्म हो चुकी है। और दूसरी अपडेट ये है कि उसका अब कोई भी ओहदेदार, कोई तरीके इंसाफ का लीडर ऐसा नहीं है जो उसके लिए आवाज उठाए। और तीसरी इमरान खान के लिए ये है कि अब ये फांसी की तरफ जा रहे हैं, अब उसको सजाएं भी देंगे, जल्द अज जल्द हो सकता है यहाँ कोई केस करके और उसको फांसी पे फंदे तक चढ़ाएंगे। ये मैं कह रहा हूँ कि जब तक ये गिराज वाली नानी और जब तक ये डिक्टेटर जिंदा है, इमरान खान का बाहर होना आना एक मौजा है और इमरान खान का बचना एक मौजा होगा तो वही जो मिलाना चाहेगा, मुझे इस बात पे यकीन है। मगर इन्होंने जो जहर दिया जा रहा है, जो मुलाकातें नहीं करा रही, जो डॉक्टर तक रसाई नहीं मिल रही, ये सारा इस बात की निशानदेही करता है कि इमरान खान को मुकम्मल तौर पे आइसोलेट करना नहीं, मुकम्मल तौर पे खत्म करना, उसकी जान लेना अब इनके लिए एक इंतहाई जो है ना पहला मसला बन चुका है और इन्होंने वो करना है और उसके लिए जहर दिया जा रहा है स्लोली और वो इस तरह उसको खत्म करने का इनके अंदर प्लान है। बाकी मैंने कहा होगा वही जो अल्लाह चाहेगा, मगर तरीके इंसाफ के अंदर कोई भी लीडर ऐसा नहीं है। अब मैं साहब को भी आजमा लिया, सुहेल अफरीदी को भी आजमा लिया, वो दूसरे पहले ही बैठे हुए थे, स्वाय एक खून है। ये बात कर दूं लंबी हो जाएगी कि एशिया के अंदर हमारे क्यों खानदानी जो है ना वो नायब मुकर्रर किए जाते हैं। ये सिर्फ यही बात है कि यूरोप के अंदर खानदानी मामला कोई नहीं है, यूरोप के अंदर डेमोक्रेसी है। जो काला हो, चिट्टा हो, गोरा हो, जो भी हो, वो आए, वो अपनी डेमोक्रेसी के हिसाब से अपना गवर्न करे, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। मगर पाकिस्तान में फर्क पड़ता है। आप अलीमा बाजी को देखें, ये खून है, तीनों बहनें खड़ी हैं और कोई लीडर खड़ा नहीं हुआ। अगर अलीमा बाजी इसको अगर चेयरमैन होती तो फिर सूरत कुछ और होती, क्या होता, अंदर हो जाती। तो अंदर होना वो बेहतर था बजाय इसके कि लीडर बाजी रहे। 70,000 लीडर हैं, 70,000 ओहदेदार हैं जिनको अलीमा बाजी कह रही है कि आओ और आके डेरा के पास खड़े हो जाओ। मगर 70,000 अगर लीडर ही निकल आए तो जो उन्होंने इमरान खान के नाम पे वोट किया हुआ है, तो आप हैरान होंगे कि ये एक दिन के अंदर जो है ना तमाशा लगेगा और इसका नाटका बंद हो जाएगा। बिजली बंद हो जाए, KPK बंद हो जाए, पुल बंद हो जाए, सड़कें ब्लॉक हो जाए, इस इनका नाटका बंद हो जाएगा और ये अब हर हालत में तरीके इंसाफ के साथ कम्प्रोमाइज करेंगे। मगर नहीं हो रहा तो सिर्फ हमारे लीडरान की वजह से नहीं हो रहा। और काश अलीमा बाजी चेयरमैन होती तो नक्शा कुछ और होता। जी, मोहसिन नकवी के बारे में भी कुछ कहना चाह रहे थे आप? हाँ, देखिए, बड़ी मजेदार बात है, अब दुनिया के सामने वो बात आ चुकी है। मैं हैरान हूँ मुबारक साहब कि जब से इस मुल्क बना है तब से डिक्टेटर इस मुल्क के ऊपर मुसल्लत है और जो भी डिक्टेटर आता है ना वो नारे मारता है साहब के और मुल्क को बेहतरीन चलाने पे, और सब ने मुल्क का बेड़ा किया। और ये जालिम शख्स सबसे गंदी तरीन हिकमत अमली और इमरान खान के असद बोझ की नफरत में इतना आगे जा चुका है कि इसको और कुछ चीज नजर ही नहीं आती। अब 100 अरब वो कह रहा है कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन लोगों को अपने सामने बिठा के जिन्होंने 100 अरब लूटे हैं उनके सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है। मुल्क का एक वजीर दाखिला और वो सारा वो ताकतवर शख्स और उनके सामने कह रहा है कि 100 अरब मुल्क से चले गए हैं। भाई ये इससे ज्यादा मुबारक साहब मुल्क की नाकामी क्या होगी, इस डिक्टेटर की नाकामी क्या होगी कि इसका मतलब है कि जब चोरी डकैती इस तरह होता है तो जो डिक्टेटर होता है, जो हुक्मरान होता है, वो गद्दार होता है, वो चोर होता है। क्योंकि चोर के नीचे सारा चोरियां होनी है ना। जो बंदा ईमानदार है, इमरान होता तो क्या ये सब कुछ चोरियां हो सकती थी? कभी नहीं। तो ईमानदार शख्स नहीं है, इसका मतलब है ये सर्टिफाइड चोर है, ये सर्टिफाइड लुटेरे हैं जो
100 अरब डॉलर, तो फिर मांगे किस तरह रहे हैं कि हद जब 100 ले गए हो 10 दे दो। यानी देखो मांगने का तरीका, तुम तरीके इंसाफ के ऊपर तो जुल्म कर सकते हो, करो ना, लो ना। अगर तुम कह रहे हो तुम्हारा कहना हक ही नहीं बनता, तुम्हारा ओहदा इस बात की जमानत देता है कि तुम वो 100 अरब रोक दे, अगर चला गया है तो तुम्हारी नाकामी। अब वापस लाना है तो तुम तल्ले मिलते कर रहे हो और साथ ये तय कर रहे हो कि 2 आदमी उठा लें तो 100 अरब वापस आ जाएगा। तो तुम किस बात के इंतजार है? क्या मैंने तुम्हें दरखास्त दी है? क्या मैंने तुम्हें रिक्वेस्ट की है? या 30 पर अवाम ने तुम्हारे आगे दरखास्त दी है कि ये काम ना करो? तुम करो, तुम सारे तरीके इंसाफ पे तो जुल्म कर सकते हो, तो 100 अरब लाने के लिए 2 आदमी नहीं उठा सकते? लानत है तुम्हारी सोच के ऊपर, लानत है तुम्हारे बयान के ऊपर, लानत है हुक्मरानों की प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के ऊपर, और लानत है ये अवाम के सामने ऐसी बातें करते हैं कि अवाम पागल है। तुम्हारी बेगम के नाम पे दुबई के ऊपर प्रॉपर्टी है, इन सारे जो सफेद पोश है इन सारी की प्रॉपर्टी दुबई में, पुर्तगाल में। कोई ब्यूरोक्रेट ऐसा नहीं है मुबारक साहब, कोई जर्नैल ऐसा नहीं है, कोई जज ऐसा नहीं है, कोई सहाफी ऐसा नहीं है, अब तो कोई वकील भी ऐसा नहीं रह गया कि जिसकी प्रॉपर्टी बाहर ना हो। पर असल बात क्या है मुबारक साहब, मैं और आप किस तरह यहाँ पर कारोबार करेंगे, पैसा कैसे लाएंगे? हुक्मरान के लिए सबसे बड़ी बात होती है इत्मीनान। इनका इत्मीनान किसी को इनके ऊपर है नहीं है, क्योंकि बेईमानों के ऊपर इत्मीनान कौन करता है? वो ईमानदार लीडर है इमरान खान, उसके ऊपर इत्मीनान है लोगों को। वो 100 अरब क्या, वो एक दिन के अंदर 200 अरब पैसा डाल सकता है। ये बेवकूफ समझते हैं अवाम को, खुद समझते हैं अपने आप को अक्लमंद। तो ये सारा को फेलियर किसका है? डिक्टेटर का। सारा को फेलियर किसका है? हुक्मरानों का। और हुक्मरान का मसला ही नहीं है ये सारा कुछ ना, हुक्मरानों का मसला इक़्तिदार है, इक़्तिदार है, इक़्तिदार। जी बहुत शुक्रिया चीमा साहब। तो ये थे जी जुवेद इकबाल चीमा साहब, और हम आपने देख लिया 100 अरब कोई चीज़ ही नहीं। तो उसी तरह कुछ क्या हालात है मुल्क के, गुर्बत अफलास। चैनल को सब्सक्राइब करें, जुड़े रहें।